सो एवरीवन गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोगों का? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए सबसे पहले जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल ब्रेसलेट आप ले सकते हो, जैसे कि ये है कुंजाइट, बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए। सेकेंड बेस्ट इज डिजायर लव। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं आपके करियर, ग्रोथ, हेल्थ, सक्सेस, हर पर्पस के लिए है। आप ले सकते हैं मेरी वेबसाइट से www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके अगर आप मेरी वेबसाइट से लेते हो तो इन ब्रेसलेट्स को मैं स्पेशली आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके भेजती हूँ। तो अगर आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। ओके चल सब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आखिर क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहा है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज डिवाइन। 8 ऑफ वैंड, पहला ही कार्ड है 8 ऑफ वैंड, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज 10 ऑफ सोर्ड्स, king of wands, 9 of cups, 2 of pentacles, and the last from this deck is knight of pentacle. Great. चलो हाइलाइटर जोडिएक साइन आज की रीडिंग में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन। ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर साइन। ओके highlighted number are 1, 5 and 8. 1, 5 and 8 are highlighted today. चलिए पहला ही कार्ड है 8 ऑफ वैंड। वाई 8 ऑफ वैंड इज हियर, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें 8 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है। कंट्रोल। ओके मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो वो शायद कंट्रोल करने की से कर रहे हैं कोशिश इस सिचुएशन को, बट कुछ भी उनके कंट्रोल में नहीं है। राइट, कुछ भी उनके कंट्रोल में नहीं है, सब कुछ डिवाइन के हाथ में है, डिवाइन के कंट्रोल में है। और यही चीज उनको थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकती है क्योंकि वो जितना ज्यादा चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और उस हिसाब से जब चीजें नहीं चलेंगी तो ये चीजें आपके पार्टनर को लाइक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करवा सकती हैं, डिसअपॉइंटेड फील करवा सकती हैं। आज का दिन उनके लिए काफी हैवी रह सकता है। ठीक है, या कुछ नेक्स्ट 8 डेज या अभी जो पोर्टल आने वाला है ना वहां तक चीजें उनके लिए थोड़ी मुश्किल रह सकती हैं। क्यों मुश्किल रह रही हैं चीजें उनके लिए? क्योंकि ये उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड हो सकता है कि चल रहा है जिसमें बहुत से चेंज आने वाले हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। कुछ ऐसे लोग उनकी लाइफ से हट सकते हैं जो कि उनके आगे बेटर फ्यूचर के लिए नहीं है, या कुछ ऐसे लोग हट सकते हैं जो आपके रिलेशनशिप के लिए सही नहीं है, उनके लिए सही नहीं है। कुछ ऐसी हैबिट्स को उन्हें लेट गो करना पड़ सकता है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन टाइप पीरियड में हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो ये जो नेक्स्ट कमिंग 8 डेज हैं ये आपके पार्टनर के लिए बहुत चेंज लेकर आ सकते हैं, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इज नेवर इजी, राइट। कभी भी कोई बदलाव आता है, कुछ चेंज आता है, आपने कभी देखा कि बहुत इजीली आ गया? नहीं, वो कहीं ना कहीं आपको उस बदलाव के लिए पहले यूनिवर्स प्रिपेयर करता है, आपको मुश्किलें देता है, आपको टफ टाइम देता है, आपको डिफिकल्टीज देता है, फिर वो बदलाव आपके जीवन में आता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट एट ऑल एन ईजी प्रोसेस। आपके पार्टनर भी उसी एनर्जी में है जहां पर उनके लिए भी ये ट्रांसफॉर्मेशन ईजी नहीं रहेगा। ये उनके लिए एक हीलिंग पीरियड की तरह है और यस ये इनके लिए बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा और बहुत बड़े बड़े डिसीजंस भी ये आपके पार्टनर ले सकते हैं। तो ये नेक्स्ट 8 डेज आपके पार्टनर के लिए बहुत ही क्रूशियल रह सकते हैं, बहुत ही क्रूशियल। ओके बाय 5 ऑफ कप्स इज हियर, प्लीज डिवाइन। आज काफी अपसेट फील करेंगे आपके पार्टनर, सैड, अपसेट, इंटेंसिटी का कार्ड है। ये सैड और अपसेट फील करने के पीछे क्या रीजन है? देखो ये इनकी सिचुएशन होगी। ये सैड और अपसेट फील करने के पीछे क्या राज है? ये है इंटेंसिटी, यानी उनकी इच्छा होगी आपके तरफ आने की, आपसे बात करने की, एक तड़प होगी आपके पार्टनर में, लेकिन वो क्योंकि चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, सिचुएशन उनके कंट्रोल में नहीं है, तो वही चीज उनको अपसेट भी कर रही है। वो चाहकर भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, वो चाहकर भी हो सकता है कि वो प्रोकास्टिनेट करेंगे चीजों को। तो आप जल्दी से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि इनका कोई कॉल या मैसेज आएगा, बट हाँ ये आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आपको याद करेंगे, याद करके रो सकते हैं, इमोशनल फील कर सकते हैं आज के दिन में, बहुत अपसेट, मायूस हो सकते हैं, गहरा डिप्रेशन हो सकता है आपके पार्टनर को, डीप डाउन होकर बहुत सोच सकते हैं आपके बारे में। तो ये चीजें आज जरूर आपके पार्टनर फील कर सकते हैं। ओके बट हाँ ये प्रोकास्टिनेट भी कर रहे हैं चीजों को। क्यों प्रोकास्टिनेट हो रही है यहाँ पर चीजें? क्योंकि अभी एक हीलिंग साइकिल में है, राइट। यूनिवर्स अभी इन्हें जो रियलाइज करवाना चाहते हैं वो ये प्रॉपरली अभी तक
नहीं रियलाइज करा है, और अभी भी शायद आपके पार्टनर की अवेकनिंग बाकी है, उनकी रियलाइजेशंस बाकी हैं, और ये नेक्स्ट 8 डेज इसलिए इनके लिए क्रूशियल हैं। इसीलिए यूनिवर्स जो है इनको प्रोकास्टिनेट करवा सकता है ये सब चीज़ें, और इसीलिए समय लग सकता है, ठीक है। आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, पेशेंस रखना पड़ सकता है। सी पेशेंस की बात करिए और पेशेंस का ही कार्ड आया यहाँ पर, तो यूनिवर्स आपको भी पेशेंस रखने के लिए कह रहे हैं। आपके पार्टनर तब तक यहाँ पर चीजें आप दोनों के बीच में बेहतर नहीं होगी जब तक ये ना आइसोलेशन नहीं आता है, यानी आपके पार्टनर खुद को आइसोलेट नहीं कर लेते हैं। आइसोलेशन की ही एनर्जी है, यानी जब ये इंसान, हो सकता है आपके पार्टनर ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा लोगों से घिरे रहते हैं, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, तो बहुत लोगों से ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर घिरे रहते हैं, और आपके पार्टनर जब तक उन सब लोगों से हटकर आइसोलेट होकर अपनी सोचेंगे नहीं, एक गहरी सोच में नहीं जाएंगे, और जब तक वो उस आइसोलेट कर जब तक वो आपके बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है, इस कनेक्शन के बारे में नहीं सोचेंगे, अपनी एजम्पशन से बाहर नहीं निकलेंगे, उनका परसेप्शन जब तक चेंज नहीं होगा, इन सब चीजों को समझना, जब तक उनका परसेप्शन, उनकी सोच चेंज नहीं होगी तब तक चीजें पॉसिबल नहीं है, इजंट इट? तब तक चीजें क्लियरली पॉसिबल नहीं है। उनकी सोच बदलना जरूरी है, उनका परसेप्शन, उनका माइंडसेट चेंज होना जरूरी है, और वो तभी हो सकता है जब ये एक आइसोलेशन की एनर्जी में जाएं। जब तक ये लोगों की सुनते रहेंगे तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो उनको गलत तरीके से गाइड कर रहे हैं, हो सकता है बहुत से लोगों की इन्वॉल्वमेंट है आपके कनेक्शन में, एंड जिसकी वजह से ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है, रियूनियन नहीं हो पा रहा है आप लोगों का। तो जब तक वो उन सब लोगों की सुनना छोड़कर अपने दिल की, अपने मन की नहीं सुनते, अपनी इंटरनल फीलिंग्स की नहीं सुनते हैं, ये चेंज नहीं आता है उनकी सोच में, जो कि उनके आइसोलेशन की वजह से ही आ सकता है, तब तक कोई बदलाव नहीं आ सकता तब तक इस कनेक्शन में। सो इट इज रिक्वायर्ड फॉर देम टू आइसोलेट फ्रॉम ऑल दोज पीपल, ओके। ये बहुत जरूरी है उनके लिए, आइसोलेट होना बहुत जरूरी है, सोचना, गहरी सोच में जाना, डीप डाउन होकर सोचना इस कनेक्शन के बारे में बहुत जरूरी है। वी आर द वर्ल्ड, वो आपको वी आर द वर्ल्ड मान रहे हैं, यानी आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप ही हो जो उनको इमोशनल फुलफिलमेंट फील करवा सकते हो। यू आर द ओनली वन, राइट? उन्हें लिटरली ये चीज फील होती है कि यू आर द ओनली वन जो उनको इमोशनल फुलफिलमेंट फील करवा सकता है। आप उन्हें कंप्लीट करते हो, आप उन्हें पूरा महसूस करवाते हो। एंड दिस इज व्हाट द 10 ऑफ पेंटिकल, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, फैमिली इंटरफेरेंस हो सकता है, आपके पार्टनर के लिए उनकी फैमिली उनकी बहुत प्रायोरिटी है। आई डोंट नो, किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि अगर आप मैरिड हो, ठीक है, और आपके जो स्पाउस हैं, हस्बैंड है, वो बहुत ज़्यादा अपने परिवार की, अपनी फैमिली की सुनते हैं, और उनकी फैमिली जब उनको मैनिपुलेट करती है तो उन्हीं की सुनकर वो आपसे आकर लड़ते हैं, झगड़ते हैं। ये स्पेसिफिक सिचुएशन आ रही है। और सेकंड स्पेसिफिक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि अगर आप लोग एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, ठीक है, और आपके पार्टनर की फैमिली जो है वो उनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती है कि उन्हें आपसे दूर रहना चाहिए, ठीक है, तो और वो उन्हीं की बातों में आकर आपके पार्टनर ने आपको शायद नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। तो यहाँ पर फैमिली इंटरफेरेंस स्ट्रांगली मुझे देखने को मिल रहा है आपके केस में, ठीक है, फैमिली इंटरफेरेंस बहुत स्ट्रांग हो सकता है। सो ये चीज है, बट वो अंदर से कहीं ना कहीं आपको अपना वर्ल्ड, अपनी दुनिया मानते हैं, और अगर वो आपसे दूर हुए हैं तो उन्हें बहुत पछतावा हो रहा है आपसे दूर होने का। दे डोंट वांट टू स्टे अवे फ्रॉम यू, ठीक है, वो आपसे दूरी जो महसूस कर रहे हैं ना, वो उस दूरी महसूस नहीं करना चाहते। इट्स मोमेंट टू मोमेंट ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। इन्हें बहुत गिल्ट है, बहुत रिग्रेट है, बहुत बर्डन फील होता है, शेम फील होती है जो भी इन्होंने करा आपके साथ उन सब चीज़ों के लिए। ये फीलिंग्स है आपके पार्टनर के मन में, और वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं इन्हें बर्डन फील होता है कि यार मैंने ये क्यों करा, मैंने ये सेपरेशन क्यों दिया उसे, मैंने उसे इतना पेन क्यों दिया, मैंने उसे इतनी तकलीफ क्यों दी। आपको लग रहा होगा ना कि इस इंसान को नहीं पता कि इन्होंने आपको कितनी तकलीफ दी है या कितना पेन दिया है, बट ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर को पता है, बड़े ही अच्छे से पता है उन्हें कि उन्होंने आपको कितना पेन और कितनी तकलीफ दी है। लिटरली जो ये एनर्जी है ना, ये डिफाइन कर रही है कि उन्हें जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं ना, उन्हें बर्डन महसूस होता है, उन्हें ये रिग्रेट फील होता है, उन्हें ये गिल्ट फील होता है। वो कई बार आपके थॉट से भागने की कोशिश करते हैं, आपके बारे में सोचने से भागने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चीज़, ये थॉट उन्हें बर्डन क्रिएट करता है। उनके दिमाग में एक ऐसा बर्डन क्रिएट होता है, और उन्हें खुद पे शर्मिंदगी आने लगती है कि यार ये मैं क्या करके आया हूँ उस कनेक्शन में, ओके। सो यस, ये कई बार आपके थॉट से भागने की कोशिश करते हैं। 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है यहाँ पर, लेकिन देखो द लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। आप दोनों के बीच में एक ऐसी कॉर्ड बंधी हुई है, ठीक है, जो आप दोनों को सेपरेट नहीं होने दे रही है। अगर वो आपके बारे में जब भी सोचते हैं कि आपके बारे में नहीं सोचेंगे, उतना ही ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं, उतने ही आपके ख्याल आते हैं। 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, जहाँ पर ये जो पेन इन्होंने आपको दिया है ना, आज उसी पेन में आपके पार्टनर हैं।
ये उसी रास्ते पर खड़े हैं जिस रास्ते पर कल आप खड़े थे, ये उसी पेन में है, उसी तकलीफ में है जिस पेन में कल तक आप थे। इन्हें भी अपना कर्मा रिसीव हो रहा है और ये एहसास कर पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपने ये पेन, ये दुख तकलीफ कैसे सही होगी, जबकि ये खुद इस तकलीफ को नहीं सह पा रहे हैं। जब एक इंसान पर खुद गुजरती है ना, जब एक इंसान खुद उस दुख और उस तकलीफ से गुजरता है, तब उसे एहसास होता है कि उसने सामने वाले को कितना दुख और तकलीफ दी है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इनके आसपास इनको किसी ने बिट्रे करा होगा, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, फैमिली, फ्रेंड, कोई भी हो सकता है, बस किसी से तो इन्हें बिट्रेयल मिला है, किसी ने इनको चीट करा है, कोई इनको धोखा देकर गया है, उसी तरीके से जिस तरीके से इन्होंने आपको धोखा दिया था। और ये वही इंसान है जिस पर आपके पार्टनर भी बहुत ट्रस्ट करते आए हैं, यू नो, और तभी इन्हें एहसास हुआ है उस पेन, उस तकलीफ का, जिस तकलीफ से आप गुजरे हो। किंग ऑफ सूट बैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? अब ये गोइंग विथ फ्लो की एनर्जी में चलना चाहते हैं, ठीक है, ये कुछ भी कंट्रोल अप करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ओके, बहुत कंट्रोल करके देख लिया आपके पार्टनर ने, पहला ही कार्ड ये था, बहुत कंट्रोल करके देख लिया और बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है आपके पार्टनर को। अब ये कुछ भी कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं, ये डेस्टिनी के हाथों चीज़ों को छोड़ रहे हैं, ये नेचुरली चीज़ों को होने देना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है जैसे इन्होंने सब कुछ डिवाइन पर सरेंडर कर दिया है कि अब जो होगा अपने आप होगा, नेचुरली होगा, ये अपनी तरफ से इसीलिए कोई एक्शन, कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। ओके, बट यहाँ पर क्या है, किंग ऑफ वैंड, समय आने पर ये एक्शन लेंगे। अभी इनके अंदर करेज भी नहीं है, बहुत वीक मेंटालिटी हो सकती है करंटली आपके पार्टनर की, जैसे बहुत विक्टिमाइज थॉट्स आना, ठीक है, यानी बहुत डिप्रेसिंग थॉट्स आना, इस तरीके की मेंटालिटी हो सकती है आपके पार्टनर की। उप्स, चलो ये दोनों कार्ड्स लेते हैं। देखो दोनों ही कार्ड किस तरीके के बदलाव को दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये चेंज और यहाँ पर ये है न्यू विजन। आपके पार्टनर को खुद को बदलना होगा, अपने पर्सपेक्टिव, अपने थॉट्स को बदलना होगा इस रिलेशनशिप को चेंज करने के लिए। मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस इंसान के रिलेशनशिप सिर्फ आपके साथ ही नहीं, बल्कि जितने इस इंसान के रिलेशनशिप हैं, सभी रिलेशनशिप में कोई ना कोई इशू चल ही रहा है, क्योंकि इनके फ्रेंड्स के साथ, इनकी फैमिली के साथ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसके साथ इनका रिलेशनशिप सही नहीं जा रहा है। ओके, सो दिस इज व्हाट द चेंज इज टेलिंग। सो जो आपके पार्टनर हैं, यस, किसी एक इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप नहीं जा रहा है, चलो ठीक है, मान सकते हैं कि सामने वाला गलत है, लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप किसी के साथ भी सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत उसी इंसान को है ना। तो यहाँ पर यही चीज मैं देख लूँ कि हाँ, बदलाव की जरूरत अगर किसी को है ना, तो आपके पार्टनर को है, क्योंकि मुझे लगता है ये सभी रिलेशनशिप्स को, हर तरीके की रिलेशनशिप्स को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, या फिर कदर नहीं करते हैं। जो चीजें इनके पास होती है ना, ये उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल नहीं होते, उन चीज़ों की कदर नहीं करते हैं। ये ब्लेस्ड फील नहीं करते हैं कि कितने ब्लेस्ड हैं, कि कितना कुछ इनके पास है। ये उन चीज़ों को देखते हैं जो इनके पास नहीं है, राइट। तो ये इनकी मेंटालिटी हो सकती है, और इनका रिलेशनशिप सिर्फ आपके साथ ही सही नहीं है, बल्कि बाकी रिलेशनशिप्स भी इनके सही नहीं जा रहे हैं। इनकी लाइफ में बहुत टेंशन हो सकता है, पर्सनल लेवल पर टेंशन हो सकता है, फैमिली में टेंशन हो सकता है, वर्क को लेकर टेंशन हो सकता है, बट टेंशन बहुत दिख रहा है। और दिस इज न्यू विजन। या तो आपके पार्टनर बहुत गुस्से वाले हैं, या बहुत जल्दी वो बहुत, या तो फिर बहुत सेंसिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, फीलिंग्स को लेकर बहुत सेंसिटिव भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। इनको अपने पर्सपेक्टिव को लिटरली बदलने की, चेंज करने की जरूरत है। दैट इज व्हाट द न्यू विजन इज टेलिंग। इनको लिटरली अपने थॉट्स, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की जरूरत है। आप इनके लिए डिवाइन गिफ्ट की तरह थे। यू आर लाइक दिस डिवाइन गिफ्ट। आप डिवाइन ने उन्हें ये गिफ्ट दिया था आपके रूप में, राइट। और वो आपकी ही कदर नहीं कर पाए। आप देख रहे हो, वो आपकी ही कदर नहीं कर पाए। आप जबकि उनके लिए डिवाइन गिफ्ट से कम नहीं थे। तो जब डिवाइन आपको कुछ देते हैं और आप उसकी कदर नहीं करते हो ना, तो डिवाइन फिर वो चीज आपके पास ज्यादा दिन तक रहने नहीं देते हैं। वो डिवाइन उस चीज को छीन लेते हैं कि आप तो उस चीज की कदर नहीं कर रहे हो। और यही चीज आपके पार्टनर के साथ हुई है। आप उनके लिए डिवाइन गिफ्ट की तरह थे, जब उन्होंने आपकी कदर नहीं करी, आपकी इंपॉर्टेंस नहीं करी, क्योंकि कहीं ना कहीं समहाउ ऐसा दिख रहा है जैसे इस पर्सन ने आपको ही मैनिफेस्ट करा था। आपके पार्टनर आप जैसा व्यक्ति ही चाहते थे अपनी लाइफ में, और जब डिवाइन ने उन्हें दिया आपको, तो वो आपकी कदर नहीं कर पाए। वो नहीं समझ पाए कि आप क्या हो, कितने इंपॉर्टेंट हो उनके लिए, नहीं समझ पाया आपके पार्टनर। सो यस, डिवाइन ने इसीलिए नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, ताकि वो आपके पर्सन को समझा सकें कि आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस आखिर क्या है उनकी लाइफ में। माय 2 ऑफ पेंटिकल इज हियर, लेट्स चेक आउट। 2 ऑफ पेंटिकल को सप्रेशन का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। मुझे लग रहा है बहुत समय से कोई इमोशन है जो अपने अंदर होल्ड करके बैठे। जब आप इतने इमोशंस अपने अंदर होल्ड करके बैठते हो ना, लिटरली वो किसी ना किसी हेल्थ इशू में कन्वर्ट होते हैं, इजंट इट।
किसी ना किसी हेल्थ इश्यूज में कन्वर्ट होते हैं। और वही चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कोई ऐसा इमोशन है जो आपके पार्टनर बहुत समय से होल्ड करके बैठे हैं, ये अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी डिजायर्स को कभी एक्सप्रेस नहीं करते हैं खुलकर, ये उन्हें सप्रेस करते हैं, उन्हें होल्ड करके रखते हैं, ऐसा लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ तो पास रहा है आपके पार्टनर का, यू नो, 2 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, ये आपके पार्टनर में से किसी एक की एनर्जी हो सकती है। अगर ये आपकी है तो आपके पार्टनर की नहीं होगी, और अगर आपके पार्टनर की है तो आपकी नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे रिलेट कर सकते हो। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो कि ये डिफाइन कर रही है कि आपके पार्टनर का कोई ना कोई पास रहा है, जिसमें पास रिलेशनशिप था, उसमें आपके पार्टनर को डेफिनेटली किसी ने बिट्रे करा था, धोखा दिया था, और उसके बाद से आपके पार्टनर वो लाइक उन्होंने अपने दिल के आसपास जैसे बाउंड्री सेट कर ली थी। वो किसी के साथ भी इमोशनली अटैच नहीं होना चाहते थे। वो इतना हर्ट हो चुके थे उस रिलेशनशिप में कि ये अपने आप को भी हर्ट होने से बचाते थे। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे थे, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते थे खुलकर, अपने डिजायर्स को एक्सप्रेस नहीं करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका पास्ट उनके ऊपर हावी हो रहा था। राइट, उन चीज़ों को वो आप पर प्रोजेक्ट कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आप उनके इमोशंस को नहीं समझोगे, या फिर आप भी उन्हें हर्ट कर दोगे। तो इस वजह से आपके पार्टनर ने बहुत हेल्दी बाउंड्री सेट करी हैं। वो आपके साथ इमोशनली अटैच होने से डर रहे थे, लेकिन वो धीरे धीरे आपके साथ इमोशनली अटैच भी हो गए, और कब हो गए उन्हें पता ही नहीं चला। सो ये उनकी एनर्जी है, दैट इज 2 ऑफ पेंटिकल्स, जहां पर ये पर्सन आपके साथ बहुत इमोशनली अटैच हो चुका है, लेकिन अभी भी ये अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहा है, अपने अंदर दबा रहा है, और इसे नहीं पता कि इन इमोशंस को कैसे हैंडल करना है। उन्हें नहीं पता है कि इन इमोशंस को कैसे संभालना है। ये इनकी सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव, राइट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक्सपीरियंसिंग, ये बहुत कुछ आप देख रहे हो किस तरीके से ये जैसे जल रहे हैं, यानी इट इज समथिंग जो इनको, कोई चीज ऐसी है जो इन्हें इनसिक्योर बना रही है। राइट, कोई तो चीज ऐसी है जो आपके पार्टनर को बहुत हाई लेवल पर इनसिक्योर कर रही है। या तो इन्होंने आपको किसी और के साथ देखा है, कोई आपकी पिक्चर, कोई आपका स्टेटस, कोई आपकी ऐसी फोटो देख ली है जिसमें आप बहुत खुश दिख रहे हो किसी और के साथ हो, या इन्हें रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हो, या इन्हें कुछ ऐसा पता चला है कि आप किसी और से शादी कर रहे हो, या अपने लिए रिश्ते ढूंढ रहे हो, या आप किसी और से कमिटेड हो गए हो सकता है ये न्यूज सच नहीं है, हो सकता है कि आपके पार्टनर को ये चीज लग रही है, हो सकता है उन्होंने ये चीजें अज्यूम कर ली हैं आपके बारे में, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो वो खुद अज्यूम करके, खुद सोच समझ कर जेलस फील कर रहे हैं। दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक कि वो आपसे दूर कैसे रहेंगे। ये उनका सबसे बड़ा डर है जो उन्हें लग रहा है कि सच हो गया है, कि आप न्यू बिगनिंग कर रहे हो, आपने उन्हें रिप्लेस कर दिया, और ये चीज आपके पार्टनर बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। इस समय उनकी कंडीशन ऐसी है ना कि, और शायद ये चीज हुई भी इसलिए है ताकि वो सोचे, इस कनेक्शन के बारे में सोचे, इस कनेक्शन को ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आपके पार्टनर इस कनेक्शन को सही तरीके से समझने की कोशिश नहीं करेंगे, चीजें ठीक नहीं होंगी। राइट, यस, उनके पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए, उनकी सोच को सही करने के लिए शायद यूनिवर्स ने ये चीजें करी हैं। दिस इज हाउ यूनिवर्स वर्क, राइट। ऐसे ही तो यूनिवर्स काम करते हैं। ओके, सो पहला कार्ड यहाँ पर है स्टार, जो कि ये डिफाइन कर रहा है कि पॉसिबिलिटीज तो अभी भी हैं चीजों के ठीक होने की। ओके, अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन गिव अप कर चुका है, रिश्ता यहाँ खत्म हो गया है, नहीं लेने वाला है ये पर्सन एक्शन, या अगर कितने समय से आपके पार्टनर ने आपको अप्रोच ही नहीं करा है, वो अब क्यों ही अप्रोच करेगा, वो इंसान तो आपको भूल चुका होगा, बट ऐसा नहीं है। चाहे आपके कनेक्शन को कितना ही समय क्यों ना हो गया हो, 2 साल, 3 साल, 10 साल, कितना ही टाइम क्यों ना हो गया हो, मैं कहूंगी कि होप्स आर स्टिल देयर। अभी भी यहाँ पर होप्स हैं। स्टार का कार्ड यूं ही नहीं आया, तो होप्स आर स्टिल देयर, एंड गिव अप नहीं करा आपके पार्टनर ने। हाँ, वो एक रेस्ट मोड में हो सकते हैं अभी, ठीक है, स्पेस ले सकते हैं, हो सकता है, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं करा है। वो यही सोच रहे कि कैसे आपको अप्रोच करें, क्या आपको ऑफर करें, आपको क्या ऑफर करा जा सकता है। ये पर्सन डायरेक्टली आपको अप्रोच करने वाले नहीं है, ठीक है। अगर ये चीजें आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं तो यस, ये पर्सन आपको डायरेक्टली अप्रोच नहीं करने वाले हैं। ये पर्सन आपको इनडायरेक्ट तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, कोई छोटा सा ऑफर दे सकते हैं, फ्रेंडशिप का ऑफर दे सकते हैं, आपको कह सकते हैं कि वो आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, आपसे कह सकते हैं कि चलो हम रिलेशनशिप में ना सही पर हम दोस्तों बनकर रह सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। कुछ ऐसा सॉलिड ऑफर नहीं है ये, ठीक है, बट इट इज समथिंग लाइक जो बहुत छोटा शैलो ऑफर हो सकता है, ठीक है, जो ये आपको दे सकते हैं। एंड ऐसे में आपको कैसे डील करना चाहिए, लेट्स चेक आउट। आपको, दिस इज 2 ऑफ हैंड,
आपको मे बी उस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने इमोशंस को इन्हें जल्दी से नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि जितना आप अपने इमोशंस दिखाओगे, अपनी फीलिंग्स दिखाओगे, उतना ये पर्सन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेगा, उतना ज्यादा ही आपको फिर से टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगेगा। और अगर आप इस इंसान के साथ प्रैक्टिकल बनकर रहोगे, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाओगे, ठीक है, उतना इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि यस, उन्हें इस कनेक्शन में आना चाहिए, उन्हें आपके साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो आपको अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को हाइड करना चाहिए, और इस समय फॉर द टाइम बिंग, ओके, नॉट फॉर एवर, बस फॉर द टाइम बिंग आपको हाइड करना चाहिए इस पर्सन से अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, ताकि ये पर्सन खुद अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस खुलकर आपको दिखा सकें। ओके, सो क्योंकि जब एक पर्सन अपने इमोशंस नहीं दिखाना होता ना, तो दूसरे पर्सन को लगता है, जो पार्टनर होता है ना, उसको लगता है कि यार मुझे अपने इमोशंस दिखाने चाहिए, क्योंकि वो जब आपके अंदर इमोशंस देखने के लिए, ठीक है, कि उन्हें आपके अंदर इमोशंस दिखे, हो सकता है वो अपने इमोशंस तब आपको दिखाएं। सो इसलिए बेटर ये रहेगा कि आप अपने इमोशंस मत दिखाओ और उन्हें मौका दो इस बार एफर्ट्स डालने का। हर बार आप एफर्ट डालते हो, हर बार आप सब कुछ करते हो इस रिश्ते के लिए, और उन्हें कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता, राइट। और आपको लगता है कि यार वो इंसान ने तो कोई एफर्ट ही नहीं डाला, बट यहाँ पर गलत आप भी होते हो, क्योंकि आपने उन्हें मौका नहीं दिया होता कि वो भी आपके लिए कुछ करे, आपने उन्हें मौका नहीं दिया होता कि वो भी आपके लिए एफर्ट्स डाले, राइट, कि वो भी आपके लिए एफर्ट्स डालें। सो थोड़ा सा अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करो कि आप भी जो है उन्हें मौका दो, ठीक है। यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। अगर 50% आप कर रहे हो तो लेट 50% योर पार्टनर डू, ठीक है, कि 50% वो भी करे। अब मैं यहाँ पर आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आप समझ जाओगे कि आप क्या गलती कर रहे हो। जैसे अगर आपके पार्टनर आपको अप्रोच, आपसे लड़के गए हैं, ठीक है, और जैसे वो आपके साथ लड़के गए हैं, यू थॉट कि आप रह नहीं पा रहे हो उनके बिना, उनसे लड़कर झगड़कर, और आपके पार्टनर जानते हैं कि आप रह भी नहीं पाओगे उनके बिना। आप 1 दिन रुकते हो, 2 दिन रुकते हो, आपको लगता है नहीं यार मैं नहीं रह सकती हूँ, आप अपनी ईगो को साइड में करते हो और आप उन्हें अप्रोच कर लेते हो, ठीक है। अब ये 1 बार का होता है, 2 बार का होता है, फिर ये हमेशा का हो जाता है कि आप ही अप्रोच करते हो, आप ही उस पर्सन को मनाते हो, आपने उस पर्सन को मौका ही नहीं दिया कि वो एफर्ट डाले, आपने सेल्फ कंट्रोल नहीं रखा, आपने पेशेंस नहीं रखा कि वो सामने वाला पर्सन भी आपके लिए जो है एफर्ट्स डालें, सामने वाला पर्सन भी आपके लिए कुछ करे। आपने उस इंसान को मौका ही नहीं दिया। डू यू नो दैट? आपने सामने वाले पर्सन को मौका ही नहीं दिया। सो इसलिए मैं कहती हूँ कि कभी कभी हर एफर्ट डालना इज रॉन्ग। जो आप करते हो, आप हर एफर्ट डालते हो, आप सारे एफर्ट्स डालते हो, सारे एफर्ट्स डालना बंद कर दो, ठीक है। अपनी तरफ से 50% एफर्ट डालो। बिल्कुल, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि एफर्ट्स डालो ही मत, ठीक है, नहीं, 50% आपकी तरफ से होना चाहिए, क्योंकि फिर डिसबैलेंस तो आप क्रिएट कर दोगे ना अगर आप 50% नहीं डालोगे तो अपनी तरफ से भी एफर्ट डालो, एंड लेट योर पार्टनर ऑल्सो पुट एफर्ट। उन्हें भी मौका दो कि उनकी बारी है, अब उन्हें एफर्ट्स डालने चाहिए। लेट देम पुट सम एफर्ट्स, ओके। सो दिस हाउ यूनिवर्स वर्क। नाउ दिस इज अ क्वीन ऑफ कप्स। इमोशंस बहुत हाई होंगे आज के दिन आपके पार्टनर, ये पोजेसिवनेस बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर, ऑब्सेसिवनेस आपकी तरफ फील कर सकते हैं आज के दिन में। जस्टिस होगा आपके कनेक्शन में, ठीक है। हो सकता है आप बहुत लंबे समय से डिमांड कर रहे थे कि आपको जस्टिस करना, आपको जस्टिस चाहिए, राइट। यू नीड जस्टिस, आपको जस्टिस चाहिए इस कनेक्शन में, यू नीड जस्टिस, और वो जस्टिस अब डिवाइन आपके साथ कर रहे हैं। कैसे कैसे मिलेगा आपको ये जस्टिस? जब वो इंसान खुद जो उसने गलती करी है वो आकर आपसे माफी मांगेगा। दिस इज द यूनिवर्स जस्टिस, राइट। यूनिवर्स का जस्टिस क्या होता है? यही तो होता है कि जिसने आपके साथ गलती करी है वही इंसान आकर आपको सॉरी बोलता है, आपको अपोलोजाइज करता है। और इस बार ऐसा नहीं हो रहा कि बस फॉर द टाइम बिंग आपको आकर सॉरी बोल रहे हैं कि रिलेशनशिप को बचाने के लिए, नहीं। इस बार दे रियली मीन इट कि हाँ मुझे सॉरी बोलना है, बिकॉज उन्होंने रियलाइज करके आ रहे हैं अपनी गलतियों को, अपनी मिस्टेक को। तो यूनिवर्स तो भाई यहाँ जस्टिस कर रहा है आपके लिए। तो अब ये शिकायत मत करो यूनिवर्स से कि यूनिवर्स आपने मेरे साथ जस्टिस नहीं करी। नो, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट व्हाट यू डिजर्व, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स, अगर प्योरिटी के साथ आपने इस रिश्ते को निभाया तो ये रिश्ता भी आपको प्योरिटी ही दिखाएगा, ओके। अपने कर्मा पर विश्वास रखो, राइट। अपने कर्मा पर विश्वास रखो। अगर आपके कर्मा सही हैं तो नो वन कैन डू रॉन्ग टू यू, राइट। 3 ऑफ वैंड, राइट टाइम का वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। इमीडिएटली कुछ एक्सपेक्ट मत करो कि इमीडिएटली कुछ हो जाएगा, इमीडिएटली ये पर्सन एक्शन लेगा। नो, दे आर गोइंग थ्रू सम ट्रांसफॉर्मेशंस और सम हीलिंग पीरियड। वो जिस ट्रांसफॉर्मेशन, जिस हीलिंग से गुजर रहे हैं, लेट देम बी, ओके। My God, so intuitive today. And this is page of wand.
यू वॉन्ट टू डील समवन जो मेच्योर है, ठीक है। आप एक मेच्योर पर्सन अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हो, आप एक ऐसा इंसान अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हो जो आपको ट्रू लव दे सके, जो आपको वो प्यार दे सके जो आप डिजर्व करते हो, राइट। आप अपनी लाइफ में एक सच्चा प्यार चाहते हो। यू वांट समवन जो आपको लॉन्ग टर्म अपने इमोशंस को, आपके इमोशंस को होल्ड कर सके, राइट। आप क्लियर हो इन चीजों के लिए, आप क्लियर हो। आई डोंट नो मैं आपके अंदर बट एक लोनलीनेस भी देख रही हूँ, शायद आप डू टेल मी इन द कमेंट्स कि आपके अंदर ये लोनलीनेस है इस तरीके की जहां पर आप ये फील करते हो कि जैसे कोई मुझे समझता ही नहीं है, कोई आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा ही नहीं कर पाता है। आपको ऐसा फील होता है कि कोई नहीं है जिसके साथ आप डिस्कस कर सको कि आपकी प्रॉब्लम्स या आपकी डिफिकल्टीज क्या हैं, या किसी को भी आप बताते हो कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं तो वो इंसान नहीं समझ पाता है, या आपके जीवन में इतना अकेलापन है कि आपको लगता है कि देयर इज नो वन फॉर यू, राइट। आप आई डोंट नो कहाँ से बट आपकी एनर्जी में ऐसे कैच कर पा रही हूँ जहां पर आपके अंदर बहुत लोनलीनेस है, ठीक है। यू नीड समवन टू टॉक, यू नीड समवन टू शेयर योर थिंग्स, यू नीड समवन टू टेल अबाउट यू, ठीक है, जो आपके बारे में सुन सके, ठीक है। नॉट टू जज यू बट टू लिसन यू, राइट। कोई आपको सुन सके, आपको जज करने के लिए नहीं, बल्कि आपको समझने के लिए, राइट, जिसके साथ आप सब शेयर कर सको। ओके, यू आर गोइंग टू गेट समवन लाइक दिस, राइट। बर्डन है आपके पार्टनर की फीलिंग में, ठीक है। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी है, बर्डन दिख रहा है। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं बर्डन उन्हें फील होता है, और ये बर्डन ही उन्हें जीने नहीं देगा, ट्रिगर करेगा ये बर्डन उन्हें कि उन्हें एक्शन लेना चाहिए। आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। द मजिशियन, माय गॉड, इट्स अ मैजिक। मजिशियन इज द मैजिक, ओके। मजिशियन क्या होता है? मजिशियन इज द मैजिक, जो होने वाला आपके कनेक्शन में। सो इट्स गोइंग टू बी समथिंग मैजिकल, और आपका भी कोई मैजिकल इफेक्ट है जो आपके पार्टनर के ऊपर है, एंड दिस इज दैट अट्रैक्शन। ये मजिशियन वो अट्रैक्शन है, वो मैजिकल थिंग है जो आपके पार्टनर के ऊपर है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उनके ऊपर कोई जादू कर दिया है। ऑफ कोर्स उन्हें ऐसा लगता है, क्योंकि वो ना चाहते हुए भी जब आपको भूलने की कोशिश करते हैं और भूल नहीं पाते हैं ना, तो लिटरली फील कि आपने ऐसा क्या कर दिया है कि वो नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। ओके, हैबिट्स, इस पर्सन को आपकी हैबिट लग चुकी है, आदत लग चुकी है, ये नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है। राना, ये अभी तक भाग रहे थे प्यार से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बट अब नहीं, ये और भागना नहीं चाहते हैं, ये और एस्केप नहीं करना चाहते हैं। दे वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे वांट टू मेंड एवरीथिंग। वो हर चीज को ठीक करना चाहते हैं। इट्स अ टू पैसिव। उन्हें लगता है कि आप उन्हें भूल चुके हो, और वो फिर से आपको अपनी याद दिलाना चाहते हैं। यस, वो फिर से आपको अपनी याद दिलाना चाहते हैं। आपने बहुत बार नोटिस करा होगा, सी एडिक्शन अगेन है, आपने बहुत बार नोटिस करा होगा कि जब भी आप न्यू बिगनिंग करने की कोशिश करते हो, समहाउ कहीं ना कहीं से ये पर्सन फिर से आ जाता है। क्यों? बिकॉज कुछ तो अटैचमेंट है इस पर्सन के साथ आपकी। जब भी आप इस रिलेशनशिप को छोड़ने की कोशिश करते हो, इस पर्सन को छोड़ने की कोशिश करते हो, शायद बहुत बार ऐसा हुआ भी होगा, लेकिन नहीं छोड़ पाते हो आप इस कनेक्शन को, नहीं छोड़ पाते हो आप इस रिलेशनशिप को। वाई? वाई? थिंक अबाउट इट, और आप मुझे बताओ, आज आप मुझे बताओ कमेंट्स में ऐसा क्यों होता है, ठीक है। आई विल वेट फॉर योर आंसर। आप मुझे बताओ, क्योंकि मुझे पता है कि आपको पता है कि क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है ऐसा, राइट। रिवील, समथिंग बिग इज गोइंग टू बी रिवील इन फ्रंट ऑफ यू। कुछ तो बड़ा रिवील होने वाला है, न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है। बहुत से लोगों के केसेस में नया चैप्टर, एक नई बिगिनिंग होगी, एक न्यू सॉर्ट ऑफ बिगिनिंग होगी। गोस्टेड, माय गॉड, अगर इस इंसान ने आपको बहुत ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दी है, गोस्ट करा है, गोस्टेड फील करवाया है, ओ माय गॉड, और कोई क्लैरिटी भी नहीं दी है, यस, दे आर कमिंग बैक, दे आर कमिंग बैक विद क्लैरिटी। अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम रखो, ठीक है। ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो शायद अपने पार्टनर से, अपनी एक्सपेक्टेशंस को जितना हो सके कम करो, ठीक है। उन्हें ऐसा भी लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस उन्हें बर्डन देती हैं, प्रेशर देती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप इतना हाईली एक्सपेक्ट करने लगते हो ना उनसे कि वो बर्डन फील करते हैं। और आप किसी से एक्सपेक्ट करोगे कि यार ये इंसान मेरे लिए ये चीज करे, क्या वो इंसान उसको, या आपसे कोई एक्सपेक्ट करेगा कि आप ये करोगे ही करोगे, तो क्या वो चीज आपको बर्डन नहीं देगी? वो कहीं ना कहीं समहाउ आपको बर्डन देगी जब तक आप वो चीज नहीं करते। तो एक्सपेक्टेशन से भी भागते हैं आपके पार्टनर तब तक जब तक उन्हें ये फील होता है कि आप उनसे कुछ हाईली एक्सपेक्ट कर रहे हो। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, then I think you should definitely lower down your expectations. What else coming for you? Chasing victory.
वो आपको फिर से जीतना चाहते हैं, कैसे भी किसी भी केस में आपके सामने बुरे नहीं दिखना चाहते। दे वांट टू बी इन गुड टर्म्स विद यू, ठीक है, वो आपके साथ एक अच्छे टर्म्स में रहना चाहते हैं। दे डोंट फील लाइक दिस फॉर एनीवन, दे फील यू आर नॉट ओपन टू कम्युनिकेट। वो जो आपके लिए फील करते हैं वो किसी और के लिए फील नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप अभी कम्युनिकेशन के लिए ओपन नहीं हो, ऑब्जेक्टिफाई करते हैं आपको। समटाइम दे फील लाइक यू आर, समटाइम उन्होंने आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करा है। दे वो वेरी सेल्फिश, जो अपने बेटरमेंट और अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। आप उन्हें क्या फील करवा रहे हो इसके बारे में सोचते हैं, बट दे डोंट फील कि वो आपको क्या फील करवा रहे हैं। दैट इज व्हाट a selfish person is. Maybe you are dealing with someone who is selfish, who is insecure, but they are coming with the change. You are good at building the relationship, लेकिन you are somehow very opposite from this person, I believe, क्योंकि आप relationships बनाने में like बहुत अच्छे हो। ट्रॉमा बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर का कोई ना कोई ट्रॉमा रहा है, चाइल्डहुड पास्ट, समथिंग लाइक दैट, ओके। मेंटल ब्लॉकेज क्रिएट इसी वजह से हो रही है। उनके ट्रॉमा मेंटल ब्लॉकेज यहाँ क्रिएट कर रहा है और उनको उस ट्रॉमा से हील कर रहा है। ये नेक्स्ट 8 डेज उनको उसके ट्रॉमा से हील करने वाले हैं। इंटरनल सैडनेस है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। दे आर फीलिंग लिटरली इंटरनली सैड, दे आर ऑब्जर्विंग यू हाईली, आपको बहुत ज्यादा हाई लेवल पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। दे आर फीलिंग लाइक कि उन्हें आपके बारे में और जानना है और समझना है। दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज, राइट। ब्यूटिफुल रीडिंग, सो ग्रेट। आई होप इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी, राइट। सो मुझे जरूर बताना कमेंट्स में, ठीक है। ओके, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।